बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद अहमद वड़ैच, अपने डिजिटल चैनल पर मौजूद आप सबको खुशामदीद कहता हूं। तो नाजरीन, जो मैं आज आपके साथ खबरें शेयर करने वाला हूं, एक तो ये बताना है कि ये जो इलेक्शन शुरू हुआ है, क्या ये इलेक्शन था या नहीं था, और अब ये इलेक्शन आने वाले कितने महीनों तक जारी रहना है, अदम एतमाद कब आ रही है, और कब ये इलेक्शन या दोबारा होंगे या अदम एतमाद आएगी, इसका फैसला आज करेंगे हम। अच्छा नाजरीन, इसके बाद हम शेर अफजल मरवत की एक धमकी है उसको आपके सामने डिस्कस करेंगे और चंद अहम खबरें। तो नाजरीन, सबसे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो नाजरीन, हम सबसे पहले एक जो पाकिस्तान का एक मेजर इशू चल रहा है इसे ही डिस्कस करेंगे, जो कि इमरान खान की जात से सारा जुड़ा पड़ा है। नाजरीन, इलेक्शन हो गया, बेशक जितने अरब रुपए खर्चा हो गया, ये एक किस्म का आपका जाया हुआ है। देखिए, इससे इलेक्शन ना तो पब्लिक तस्लीम कर रही है और ना ही कोई सियासी जमात। जितनी भी सियासी जमातें इक्तदार उस्मा में आकर बैठी हैं, वो भी कोई सेफ जोन में नहीं है। वो खुद इस कंफ्यूजन में है कि पता नहीं हमें कब इस एंगल से, मतलब कि कब इस सतह से उतार के नीचे मारा जाए। मतलब कि वो भी खुद से एग्री नहीं है। पूरे मुल्क में एक ये जो जमे गफीर चल रहा है, इसका नतीजा क्या है वो मैं आज आपके साथ अपने ही लफ्जों में डिस्कस करूंगा। उसका नतीजा एक जात है जिसने अगले इलेक्शन में या जिसको इक्तदार में लाकर बिठाया जाए तो उसके बाद, उसके 5 साल दौरे हुकूमत के बाद पाकिस्तान अमन की जानब जा सकता है। उसके अलावा इस मुल्क में अमन नामुमकिन है। तो लिहाजा हमारे जितने भी बड़े सियासी उम्मीदवार हैं उनको यह सोचना चाहिए कि हमें एक प्लेइंग फील्ड में इलेक्शन दिया जाए। प्लेइंग फील्ड का एक वाज़े मतलब है इमरान खान, क्योंकि अवाम सीधा इमरान खान को ही चुनना चाहती है और इक्तदार में लाकर बिठाना चाहती है। ठीक है, ये इलेक्शन तो हो गया, लेकिन इसमें भी आ जाकर सिलेक्शन होगी। लेकिन मसला एक है, ना अवाम तस्लीम कर रही है, ना ही जो सिलेक्ट हुए हैं वो तस्लीम कर रहे हैं इसे इलेक्शन, ना ही वो इक्तदार पर आकर खुश हैं। अब तक की खबरें हैं कि जिनको रात भर इक्तदार उज़्मा में बैठाया गया है, जिन शख्सियात को वजीर आला पंजाब, वजीर आजम और सदर पाकिस्तान बनाया गया है, वो इस सीटों से खुश नहीं है। उसकी रीजन क्या है? बिकॉज वो जानते हैं कि हमारे साथ आने वाले 6 महीनों में या 1 साल में क्या होने जा रहा है। उन्होंने ये तय तो जरूर किया है कि हम 6 महीने ये करेंगे, 6 महीने ये करेंगे या 2.5 साल ये करेंगे, लेकिन उनको अपने रिजल्ट्स पता हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो सबसे मेजर इशू है वो यही है। अच्छा, अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैंने पहले डिस्कस किया है। अब अपने लफ्जों में डिस्कस करता हूं कि इसका सॉल्यूशन एक ही है। एक दफा इमरान खान को रिहा किया जाएगा, जैसी कि खबरें आ रही हैं। जब इमरान खान को रिहा किया जाएगा तो वो जो 4 सीटें नहीं था छोड़ रहा, क्या वो 80 सीटें छोड़ेगा? मैं ये बात इमरान खान की रिहाई की नहीं कर रहा। इमरान खान सिलेक्शन या रिजेक्शन या किसी को इक्तदार उज़्मा में लाने की बात नहीं कर रहा। मैं बता रहा हूं कि अगली हुकूमत को कैसे उतारा जाएगा इक्तदार से। उसका सोल्यूशन या रीजन यह होगी कि इमरान खान जब जेल से निकलेगा, वो अपने पार्टी सिंबल और पार्टी को दोबारा लीगल करार दिलवा कर वो दोबारा रोडों पर आ जाएगा। बिल आखिर उसकी आवाम तो रोडों पर रहेगी। चेयरमैन पीटीआई अली गौहर भी रोडों पर रहेंगे उनके कहने पर, शेर अफजल मरवत भी रहेंगे रोडों पर आवाम को लेकर। लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब इमरान खान रिहा होगा तो ये साल, 1.5-2 साल का ये खेल रहेगा दोबारा। मतलब कहने का यह है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अमन का नामो निशान फिलहाल नहीं है। यह जंग एक जारी है, जिस जंग को नाम देते हैं इमरान खान नियाजी आजादी की जंग। तो ये आजादी लेना कोई मुश्किल, कोई आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल हो गया है। और जो इक्तदार में बैठे हैं वो कैसे नाखुश हैं, क्योंकि उनको ना तो पूरा मैंडेट दिया गया है, बल्कि आजाद उम्मीदवार 5-5 पार्टियां, वही पीडीएम मिलाकर उनको इक्तदार में बैठा दिया गया है। जिसके साथ वो नाखुश हैं, उनको पता है आज नहीं तो कल हमें इक्तदार से उठाकर नीचे फेंका जाएगा और हमें भी इसी दलदल में डाला जाएगा जिस दलदल में इमरान खान नियाजी को डाला हुआ है, या वो ऑलरेडी रह चुके हैं इस दलदल में।
तो पाकिस्तान का एक ये जो मेजर इशू है, इसमें यह बताया जा रहा है कि इलेक्शन दोबारा होंगे, इलेक्शन ना हुआ तो तहरीक अदम एतमाद होगी, क्योंकि इमरान खान को सीट्स कितनी दी गई हैं 93 अब तक की खबरों के मुताबिक। अगर वो अपनी इलेक्शन दोबारा लड़ते हैं तो ये सिलसिला कोई आज नहीं खत्म होगा। इमरान खान को अपनी 80 सीटें अदालत से वापस लेते लेते आखिर 1 साल लग ही जाना है। ठीक है, वो कैसे, वो मैं आपको, क्योंकि हमारा अदालती निजाम ऐसे है, कभी चीफ जस्टिस नहीं होंगे, कभी कुछ नहीं होगा, और ये आगे अदम एतमाद की बजाय ये पाकिस्तान में ये खलवाड़ रहेगा। नई हुकूमत 5-6 जमातों को मिलाकर बना दी जाएगी, लेकिन सीट्स वापस आती जाती, कोई एमएनए नाअहल करार दिया जाएगा, किसी को हटाया जाएगा, किसी की सीट किसी को दी जाएगी, तो बिल आखिर जाकर एक हुकूमत दोबारा नमूदार होगी, वो होगी इमरान खान की। यह प्लान ये है, या इलेक्शन है, या तहरीक अदम एतमाद है। तहरीक अदम एतमाद भी होगी जब MQM वगैरह को हटाकर इमरान खान के साथ जोड़ा जाएगा, तो इस तरह लाया जाएगा इक्तदार में वापस। एक तो खेल ये होगा, और दूसरा जो पार्टी बैठी है वो नाखुश है, या तो वो खुद रिजाइन दे जाएंगी, या वो आने वाले दिन में खुद जाकर बदल जाएंगी। तो ये पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मेजर इशू चल रहा है, और अल्लाह खैर करे। इसके साथ शेर अफजल मरवत ने एक धमकी क्या लगाई है, बस स्टेटमेंट दिया है कि आप हमें मैंडेट दे दे हमारा, वरना अब हम रोडों पर आ रहे हैं। वो सारी थ्योरी मैं आपको पीछे बता चुका हूं कि इमरान खान के ये जो सिपा सलार हैं, शेर अफजल मरवत, ये रोडों पे निकलने के लिए तैयार बैठे हैं, और ये रोड पर आने के लिए तैयार हैं। इनके साथ अवाम का बहुत बड़ा मेजर पब्लिक है, बड़ी मेजर पब्लिक है इनके साथ, और ये रोडों पर आकर बैठेंगे और अपना मैंडेट लेने की कोशिश करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया है कि ये पूरे साल डेढ़ का खलवाड़ रहेगा। ठीक है नाजरीन, तो उसके साथ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इमरान खान ने एक जेल से स्टेटमेंट दी है। इमरान खान ने कहा है कि जेल में बैठकर सबसे ज्यादा जो मेरे लिए मुश्किल है वो PTV न्यूज देखना है। ये इमरान खान ने जेल में से एक बड़ी मजाहिया कुन खबर दी है। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं PTV न्यूज कैसे देखूं, क्योंकि उस पर तो जो खबरें आ रही हैं वो देखने के काबिल ही नहीं है, और हमें भी पता है वो जो खबरें दिखाई जा रही हैं। तो नाजरीन, इसके साथ एक और खबर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, जो कि समी इब्राहिम साहब ने पोस्ट की है टेस्ट मैच के हवाले से। ये भी एक मजाहिया थोड़ी सी खबर बन जाती है। तो नाजरीन, इस खबर को सुनिए। वो लिखते हैं कि पहले दिन टेस्ट मैच जब जारी हुआ, पहला दिन इलेक्शन का, PTI 179 और जबकि नून लीग 35 सीटें जीती। ये पहले दिन की कारकर्दगी थी। उसके बाद दूसरा दिन रात 12 बजे के बाद स्टार्ट हुआ इलेक्शन, तमाम तर सीट्स रोक दी गई, और उसके बाद दूसरे दिन का आगाज हुआ तो 136 सीटें PTI के पास रह गई और नून लीग के पास रह गई 57 सीट्स। फिर तीसरे दिन टेस्ट मैच का आगाज हुआ तो PTI के पास रह गई 96 सीट्स, और जबकि नून लीग के पास रह गई 78 सीटें। जबकि चौथे दिन टेस्ट मैच का आगाज हुआ तो PTI के पास 93 सीट्स रह गई, और जबकि नून लीग के पास 79 सीट्स रह गई, 79 सीट्स रह गई PTI के नून लीग के पास। तो टेस्ट मैच के बाद अब है चाय का वक्फा। ठीक है, अब चाय के वक्फे में डिसाइड किया जाएगा कि कौन इक्तदार में आ रहा है और कौन नहीं। अभी तक ये सीटों की लड़ाई काजी फैज के पास है, चीफ जस्टिस के पास। उन्होंने फैसला करना है कि ये सीट्स किसको किस तरह किसके हवाले की जाएं और इनका क्या नताइज अख्ज करते हैं वो बैठकर। ये कड़ा इम्तिहान है उन पर। तो उसके बाद शेर अफजल मरवत साहब ने एक नया इत्तराफ किया है। वो कहते हैं कि आसफ अली जरदारी रात 11 बजे तक मुझे फोन करते रहे हैं और मुझे कहते रहे हैं कि मैं हमारे साथ बैठे, हमारे साथ बातचीत करें, हम नून लीग के साथ मुत्तफिक नहीं हैं, हम PTI के साथ हुकूमत बनाना चाहते हैं। जबकि बानिए PTI, बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान नियाजी वाजे इस बात को कहते हैं कि हम किसी भी सूरत इनके साथ इक्तदार में नहीं जाकर बैठेंगे, इन जैसी पार्टी के साथ। जबकि आज से कुछ दिन कबल, जब इलेक्शन होने से एक हफ्ता कबल बिलावल भुट्टो तकरीरें करते थे और बुशरा बीबी के हामी बने हुए थे, कहते थे ना इंसाफी हुई है एक औरत जात के साथ। तो वो
तमाम तर लोगों का एक किस्म का रुझान बदल गया कि पीपल पार्टी दोबारा बड़ी नॉर्मल हो चुकी है और जुनून और पाकिस्तान की आजादी में शामिल हो रही है। ये एक पीटीआई के कारकुन का थोड़ा सा रुझान बदला था। तो मैं उनसे ये कहूंगा कि मुझे ये बताएं कि जब बेनजीर भुट्टो की तस्वीरें फेंकी गई तो ये उन्हीं का साहबजादा है, हेलीकॉप्टर से फेंकी गई, ये उन्हीं का साहबजादा है, जाकर पीडीएम में शामिल होकर वजीर खारजा बन के बैठा रहा और अपनी वालदा की इज्जत की फिक्र किए बगैर। और आज ये बुशरा बीबी की इज्जत की खातर आपको क्या लगता है कि इमरान खान का हामी हो सकता है? इमरान खान के साथ जाकर इक्तदार में बैठकर उतना मुखलिस हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।